Adab to everyone, as today we will discuss about the strength of material। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इंजीनियरिंग के भी एग्ज़ाम जो है एसएससी का जो है सिलेबस अलग है और एसएसबी का जो है अलग है। तो अभी जो है रिसेंट नई पोस्टें निकली हैं उनका सिलेबस अभी आया नहीं है, मगर ये सब्जेक्ट जो है ये आपके एसएसबी एग्ज़ाम में भी आता है और एसएससी एग्ज़ाम में भी आता है और इसकी वेटेज जो है 15 मार्क्स की है। और ये दोनों एग्ज़ाम्स में इसलिए आता है क्योंकि ये जो है मेन सब्जेक्ट है एक सिविल इंजीनियरिंग का। क्योंकि सिविल इंजीनियर का काम होता है कोई भी प्रोजेक्ट बनाना, कोई भी हम बिल्डिंग की बात करें, कोई भी बिल्डिंग बनाना, तो इसमें जो है बहुत सारे कंपोनेंट यूज़ होते हैं। जैसे इसमें सैंड यूज़ होती है, सीमेंट यूज़ होता है, एग्रीगेट यूज़ होता है ना। उसी तरीके से इसमें लोहा यूज़ होता है, अलग अलग की रॉड्स यूज़ होती है, 10 की, 20 की, है ना। इस तरीके से अलग अलग रॉड्स यूज़ होती है। तो वो किस बीम में हम कौन सी रॉड लगाएं, किस डायमेंशन की रॉड लगाएं, वो हमें कहाँ से पता चलता है? वो उसकी स्ट्रेंथ से पता चलता है कि STRENGTH स्ट्रेंथ से पता चलता है। और ये स्ट्रेंथ हम कहाँ से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? जब हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको हम सॉम भी कहते हैं और भी बहुत सारे नामों से इसको बताया जाता है, जाना जाता है। तो अब बात करें हम एसएसबी की, तो इसके सबसे पहला जो इसका टॉपिक है वो क्या है? वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में जानना है। और मैं एक बार आपको ये बता दूं कि हमारे सिलेबस में सिर्फ टॉपिक्स का नाम दिया जाता है। जैसे कि अभी तक हम इरिगेशन को भी टच कर चुके हैं और कोशिश रहेगी सबसे पहले वही सब्जेक्ट्स पकड़े हम जिनका हमें पता है कि ये जो है ये ड्रॉप नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मैं भी देख रहा था जैसे कि एसएससी वालों ने जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को ड्रॉप किया हुआ है और एसएसबी वालों ने जो है नहीं, एसएससी वालों ने तो पकड़ा है, एसएसबी वालों ने ड्रॉप किया हुआ है। किस सिचुएशंस पे? तो ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो सिलेबस अभी नया आया नहीं है, इसलिए हम पहले वो सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका हमको श्योर है कि ये जो है ये एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो बात करेंगे हम स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस क्या होता है इसको जानने की कोशिश करेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास जैसे एक रॉड है, ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक है। जब हम इसको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे P इसके एंड्स पे, ये क्या है? ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स। तो इस रॉड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे? आपस में एक इंटरनल रेजिडेंशियल फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे प्रोड्यूस बेटा? इंटरनल रेजिडेंशियल फोर्स। वो इसलिए फोर्स प्रोड्यूस करेंगे ताकि ये अपने आप को फेलियर से बचाए, टूटने से बचाए, ठीक है। ये इंटरनल रेजिडेंशियल फोर्स जो प्रोड्यूस होती है इसी को हम कहते हैं स्ट्रेस। क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस को हम अब डिफाइन कैसे करेंगे? हम बताएंगे कि व्हेन वी पुट एन एक्सटर्नल फोर्स on the ends of the objects, there creates an internal residential force between the molecules of that object. This force which produced due to the external force which we are applying on its end is called as stress। और स्ट्रेस को जो है वो स्ट्रेस को नापा जाता है तो P/A से जो है स्ट्रेस को नापा जाए, फोर्स अपॉन यूनिट पर एरिया। ए क्या है हमारे पास? एरिया। और पी क्या है हमारे पास? फोर्स। ठीक है, तो हमने क्या बताया? स्ट्रेस किसे कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं कि जब हम कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाए,
तो वहाँ पे जो है इसके इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो कोशिश करते हैं आपस में एक इंटरनल रेजिडेंशियल फोर्स प्रोड्यूस करने की, ताकि वो अपने आप को फेलियर से बचाए। उसी को स्ट्रेस कहते हैं। उसके बाद हमने बताया स्ट्रेस जो है वो किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। बात हो रही है किसकी, स्ट्रेस की बात हो रही है, स्ट्रेस की बात हो रही है। अब हम एक एग्जांपल के तौर पे इसी रॉड को पकड़ते हैं। अगर इसकी जो है लेंथ L है, ठीक है, अब बात करेंगे हमने इधर बात किसकी की, एग्जांपल में हमने एक्सटर्नल फोर्स की बात की। तो स्ट्रेस में जो है, स्ट्रेस भी 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है स्ट्रेस? 3 टाइप की होती है। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे किसकी, जो हमने एग्जांपल थ्रू आपको बताया एक्सटर्नल फोर्स की। इसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। हाँ, और एक चीज यहां पे मैं आपको और बताऊं, इसको मेजर स्ट्रेस का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जो है इसको नापा जाता है। और इसका एसआई यूनिट क्या है, पास्कल है। और पास्कल जो है याद रखना फ्लूइड्स का भी यूनिट होता है। ठीक है, अब हम थ्योरेटिकली पढ़ तो रहे हैं। अब हमें जो बच्चे मेरी तरह पहली बार जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें डाउट रहता है कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो वो भाई इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। यहाँ की हमें पूछा जाएगा, जैसे स्ट्रेन की बात हो तो वहाँ पे हमें जो है इसको किस में जो है किसके बराबर होता है स्ट्रेस, जैसे हमने बताया P/A के बारे में ये भी पूछ सकते हैं। इसको मेजर किस में किया जाता है, इसका एसआई यूनिट क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए हमारे सिलेबस में क्या दिया है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। इसका मतलब ये नहीं है कि वी विल ओनली डिफाइन द स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस। वी शुड गो इनसाइड इट, वी शुड नो अबाउट द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, वी शुड ट्राई टू एक्सप्लेन इट बाय टेकिंग लॉट ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कोशिश यही रहती है कि हम बेसिक चीज़ें हमें पता चले, जिससे हमारा एक जो है एक मोटिवेशन आए और हम कोशिश करें इनसाइड इसमें जाने की। और जो भी चीज़ें छूटती हो, कुछ भी हो, यू कैन ऑल्सो कंसर्न विद मी, यू कैन ऑल्सो टेल मी, एंड यू कैन ऑल्सो explain the deficiencies so that I can also build up myself. And one more thing to making these videos is that as you know that there are thousands of people who are trying to crack this exam, बट सारा ये तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो है इसको क्रैक कर सके। मगर मेरा ये मेन पर्पज़ ये है कि खुदा न खास अगर किसी बंदे का यहाँ से ना हो तो वो जो है अपने अंदर ऐसा, उसके अंदर जो है एक एटीट्यूड आए, ऐसा है उसके अंदर एक जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस आए कि वो कहीं और से भी अपना सोर्स जो है वो खड़ा कर सके। और एजुकेशन इज़ द मेन पिलर विच रिमेन्स ऑलवेज विद यू, एंड देयर कम्स सिचुएशंस इन योर लाइफ व्हेन एवरीबॉडी try to leave you, try to quit you, but your education and behavior remains always with you. So that I also take the decision to start it again. तो इसीलिए मैं आपको बताऊं कि डिमोरलाइज नहीं होना और कोशिश नहीं करना है कि हम एक टॉपिक पढ़े और स्टार्ट कर ले हम मीन्स के ऑब्जेक्टिव्स निकालना। उससे क्या होगा, उससे हम कुछ चीज़ें हमें ना आए तो हमें जो है डिमोरलाइजेशन होगी और हम पढ़ना छोड़ दें। और उसके भी एक तरीके हैं ऑब्जेक्टिव्स निकालने के, उसमें भी एक तुक्का लगाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। जो चीज़ नहीं आती है कैसे किया जाए उस पर भी हम फर्दर जाएंगे। तो हमने बात की अभी स्ट्रेस की, इसमें हमने सबसे पहले बताया टेंसाइल स्ट्रेस थी। इसमें जो है बहुत सारी टाइप्स होती है, मेन 3 टाइप्स हैं। एक हमने टेंसाइल स्ट्रेस बताई, पहले हम इसी पे आते हैं क्योंकि हमने जो एग्जांपल दी वो टेंसाइल स्ट्रेस के अकॉर्डिंग ही थी कि यहाँ पे जो है यहाँ पे फोर्स क्या कर रही है, यहाँ पे फोर्स जो है
एक रॉड को जो है, जैसे हम इसको आप कंसिडर करेंगे रॉड, ये क्या कर रहा है, इसके एंड से इसको खींच रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें वेरिएशन आएगी इसकी लेंथ में। क्या आएगी, वेरिएशन लेंथ में। अगर इसकी लेंथ L है, जब हम इस पे एट द एंड इसके फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स, ये लेंथ जो है L से हम L1 लगा लेते हैं, चेंज हो जाएगी, ठीक है। और इसको जो है डिनोट किया जाता है किससे, सिग्मा T से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। और ये जो है ये हमेशा ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, क्या रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं ये, ठीक है। हमने बात की अभी तक हमने बताया कि पहला टॉपिक स्ट्रेस और स्ट्रेन है, और पहले बात हमने स्ट्रेस की स्ट्रेस को हमने एक्सप्लेन किया कि जब भी हम कोई फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं, एग्जांपल हमने एक्सटर्नल फोर्स से दी, जिसको हमने टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में, टेंसाइल स्ट्रेस की एग्जांपल्स हमने दिया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट्स को एंड से जो है फोर्स लगाए तो वो क्या होगा, उसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स में जो है वो एक इंटरनल रेजिडेंशियल फोर्स बनाएंगे, और उस फोर्स से जो इसके इनसाइड मॉलिक्यूल जो इंटरनल रेजिडेंशियल फोर्स बनाते हैं उसी को स्ट्रेस कहते हैं। फिर हमने बताया इसकी जो है टाइप्स हैं, 3 टाइपें हैं। सबसे पहले हमने बात की टेंसाइल स्ट्रेस की। टेंसाइल स्ट्रेस में हमने बताया कि जब हम किसी रॉड पे जो है उसके एंड्स पे जो है हम 2 एक्सटर्नल फोर्सेस लगाएं तो इसकी जो है इसकी शेप में जो है वेरिएशन होगी, यानी कि इसकी लेंथ जो है अगर पहले L थी तो ये एक्सपेंड होगी, खुल जाएगी। यहाँ की टेंसाइल फोर्स में क्या होती है, एनलार्जमेंट होती है। क्या होती है टेंसाइल फोर्स में, टेंसाइल फोर्स में जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा T से, इसमें क्या होती है, एनलार्जमेंट, और ये हमेशा क्या रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। क्या रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। बात किसकी हो रही है, टेंसाइल स्ट्रेस की बात हो रही है, ठीक है। अब हम ये बताते हैं कि जब हम टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो कहाँ पे हम इसके एंड्स पे लगाते हैं, टुवर्ड्स इट्स एंड, बाहर की तरफ हम लगाते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बाहर की तरफ लगती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और हमने बताया ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे क्या होती है, एनलार्जमेंट होती है। अब हम इसी तरह दूसरा जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्या है हमारे पास, कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करते हैं। नंबर 2 कौन सी है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ऐसे हम एक रॉड पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फोर्स जो है इसके पैरेलल लगाएंगे, इसके हैं, ठीक है। इधर क्या होगा, इधर ये होगा कि इसकी जो है शेप जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शेप रिड्यूस हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। यहाँ जब हम इधर P फोर्स लगाएंगे इस पे ऑन द सरफेस ऑफ इट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक कर्व प्रोड्यूस होगा, ठीक है, यानी कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, शॉर्ट होगी, ठीक है। ये जो है कंप्रेस हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फोर्स ऑन द सरफेस लगाई, वहाँ पे टेंसाइल में एट द एंड लगाई थी, ये बात हमने बतानी। यानी कि यहाँ पे जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे शॉर्टेज हो रही है, शॉर्टेज ऑफ, आप लेंथ रख लीजिए आप, हैं, और ये हमने लगाई शॉर्टेज ऑफ लेंथ रख लीजिए आप। और ये हमेशा जो है नेगेटिव होती है, वो क्या होती है, टेंसाइल जो है हमेशा पॉजिटिव होती है, और कंप्रेसिव जो है वो हमेशा नेगेटिव होती है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा C से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये क्या हमने बताया, शॉर्टेज, यानी कि ये रिड्यूस करती है शेप एंड साइज, क्लियर। हाँ, तो अब उसके बाद जो है नंबर 3 जो है हमारे पास कौन सी है, शियर स्ट्रेस। क्या है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस क्या होती है, शेयर स्ट्रेस जो होती है ये अलोंग द सरफेस हम लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं, वो हमने एट द एंड लगाई,
और किसकी बात कर रहे हैं हम, टेंसाइल में हमने एट द एंड लगाई और कंप्रेसिव में ऑन द सरफेस लगाई, और ये जो है ये अलोंग द सरफेस लगाते हैं। हम कहाँ पे लगाते हैं, अलोंग द सरफेस। ठीक है भाई। और हमने क्या बताया इसमें जो है, एंड इसमें जो है जैसे हमने ऐसे एक बॉडी पकड़ी कोई भी, इसके दो एंड जो है वो फिक्स्ड हैं। क्या है, फिक्स्ड हैं। अब यहां पे इस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाई, ठीक है। इस पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये रॉड जो है यहां पे तो फिक्स है ना, ये यहां पे स्लाइडली कहां पे आएगा, अगर ये P पे था तो P यहां पे आ जाएगी आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। फोर्स को P, इसको आप R रख लो। R जब फोर्स लगाएंगे, R जो है R से कहाँ आएगी, R1 के पास आएगी। यानी कि हमने इसमें बताया कि शेयरिंग स्ट्रेस में हमने बताया कि हम जो है लोड कहाँ पे लगा रहे हैं, अलोंग द सरफेस लगा रहे हैं, और इस केस में जो है दो एंड जो है इसके फिक्स्ड है, और जब हम इसके एंड पे फोर्स लगाएंगे तो अलोंग द एंड लगाएंगे, ये जो है ये किसी भी पॉइंट पे, ये पॉइंट जो है अपनी जगह से जो है दूसरी जगह पे पहुंचेगा। ठीक है, ये हमने बताया। तो इसके जो है इसको हमने टाउ से जो है डिनोट करते हैं। किससे करते हैं डिनोट, टाउ से। ये क्लियर, ठीक है। ये जो है ये दीज फोर्सेस जो है होती हैं पैरेलल टू प्लेन के, ये प्लेन के जो है वो पैरेलल होती है। ठीक है, हमने क्या बताया, हमने अभी तक बात की स्ट्रेस के बारे में। हमने स्ट्रेस बता, कोशिश करूंगा कि हमें ये रिमाइंड जो है यहीं पे हो जाए, चाहे हम कितना भी पढ़े, साथ साथ में हमें रिमाइंड पढ़े। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा। स्ट्रेस हमने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे हम जो है फोर्स लगाए, उसकी शेप एंड साइज़ जो है वो तो चेंज हो जाती है। अगर हम इसके एट द एंड पे जो है फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो आपस में इंटरनल रेजिडेंशियल फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। वो जो इंटरनल रेजिडेंशियल फोर्स जो है प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द लोड P, उस फोर्स को क्या कहते हैं हम, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स की बात की। टाइप्स में हमने बताया ये 3 टाइप की होती है। एक हमने टेंसाइल बोला, टेंसाइल। नंबर 2 हमने बताया कंप्रेसिव। नंबर 3 बताया शेयरिंग। क्लियर। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, ये हमेशा नेगेटिव रहती है, और ये जो है ये टुवर्ड सरफेस रहती है। ठीक है। रही बात यूनिट्स की, यूनिट इन सब के सेम है। ठीक है, तो स्ट्रेस के यूनिट की बात की हमने, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नापते हैं, और इसका SI यूनिट जो है वो पास्कल है। अभी तक हमने इतना पढ़ा। अब हम बात करेंगे स्ट्रेन की। किसकी बात करेंगे हम, स्ट्रेन की। उसके बाद हम जो है एक एग्जाम्पल के तहत इन सब को जो है वो डिफाइन भी करेंगे, कि जिससे हमारा कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो थोड़ा बढ़े। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, स्ट्रेन की। अभी तक हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे, अब हम स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन को कहते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन जैसे कि हमने बताया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, जब हम इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं P इसके एंड्स पे, तो इसके मॉलिक्यूल्स इसके जो इनसाइड जो मॉलिक्यूल्स वो आपस में फोर्स प्रोड्यूस करेंगे इसको टूटने से। मगर ये तब तक फोर्स प्रोड्यूस करेंगे जब तक जो हम बाहर की फोर्स है वो इस पे हावी ना हो। जब ये बाहर की फोर्स इस पे हावी होगी तो ये क्या करेगा, ये डिफॉर्मेशन हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेकेज हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसको इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल e। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और क्या बताया हमने, स्मॉल ई जो है वो किसके बराबर होता है। एक बात यहां पे और, फेलियर से पहले हमने क्या बताया था कि ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी रॉड है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब इस पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे
तो ये इसकी L है, लेंथ है, ठीक है। तो जब हम इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये L जो है यहाँ पे जो है चेंज आएगी इसकी लेंथ में, यानी कि ये जो है एक्सपेंड होगी। इन द केस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहे थे हम। तो इसलिए जब इसमें जो है डिफॉर्मेशन हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये डिफॉर्मेशन हुआ, वो जो है वो जो मैंने पहले बताया, सॉरी वो फेलियर हुआ, ये डिफॉर्मेशन हुआ। यानी कि पहले अगर इसकी लेंथ लाइक 10 थी, जब हम इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे 10.1 हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। इसको हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। और उसके बाद जो है हमने बताया इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल ई से, और ये किसके किसके बराबर होती है, डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल साइज। क्लियर? तो वंस अगेन जब हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगाएं और ये फिर फेलियर हो जाए, जो मैंने पहले बताया, बट हम कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट को फेलियर से बचाए, और बहुत रेयर केसेस में जो है हमारे पास फेलियर सिचुएशन आती है। तो डिफॉर्मेशन हमने बताया चेंजिंग, जो चेंज आए जब हम कोई भी फोर्स जो है लगाए, उससे जो चेंज आती है उसके लेंथ में, उसको हम लेंथ या शेप या एंगल्स में, तो उसको हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। हमने बताया कि स्ट्रेंथ को जो है वो कैपिटल स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, और ये होता है डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल साइज। यानी कि डिफॉर्मेशन यानी कि यहाँ पे लेंथ कितनी थी, पहले हमारे पास 10 थी, जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई ये 10.1 होगी, यानी कि ये डिफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल ई किसके बराबर होगा, डिफॉर्मेशन कितनी हुई 10.1, ओरिजिनल कितनी थी 10, यानी कि ई यहाँ पे क्या हुई इस एग्जांपल में, इसके बराबर। और यूनिट इसका क्या रहता है, यूनिट इसका रहता है सेम मीटर्स में ही रहता है इसका यूनिट। तो अब हम इसको कोशिश करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की, ठीक है। तो बात करें हम, जैसे हमने बताया कि ये स्ट्रेन की बात हो रही है, इसकी भी जो है फार्दर 3 टाइप्स है। जैसे स्ट्रेस की है वो क्या क्या है, वो है जैसे उसकी थी टेंसाइल, कंप्रेसिव और शेयरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेंसाइल की। तो यहाँ पे क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको डिनोट करते हैं हम किससे, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई टी, और ये किसके बराबर होती है, डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर। और हमारे पास जो है ये क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ हमने बताई थी डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल साइज के बराबर होती है। तो हम बात कर रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेन की, किसके बराबर होती है, डेल्टा एल अपॉन एल। अब हम इसको अगर एक एग्जांपल के तौर पे ले तो वो कैसे लेंगे हम, जैसे हमने बताया कि एक रॉड है, ठीक है, इसकी जो है लेंथ कितनी है 10 है। जब हम इसके एंड्स पे फोर्स लगाएंगे तो ये चेंज होके कितनी आएगी 10.1, ठीक है। हमने बताया यहाँ पे लोड कितना लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है। हमने बताया ई टी किसके बराबर होती है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल किसके बराबर होता है, डेल्टा एल होता है एल माइनस एल ओ हम ओरिजिनल रखते हैं, अपॉन एल के बराबर होता है। तो डेल्टा एल की हम इधर वैल्यू लगाते हैं, एल हमारे पास यहाँ पे कितना है, चेंज इन लेंथ कितना है हमारे पास 10.1, ठीक है, माइनस ओरिजिनल लेंथ कितनी है 10 अपॉन ओरिजिनल लेंथ 10, ठीक है। यहाँ से हमारी जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ निकलेगी। और सेम ऐसे टाइप के हमें ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो बात अभी तक हुई स्ट्रेस की और स्ट्रेन की। स्ट्रेन हमने बताया कि ये क्या होता है, ये डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल
साइज होता है। यानी कि कोई भी फोर्स हम जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी पे, तो उसमें क्या है, उसमें वेरिएशन ऑफ लेंथ होगी, यानी कि उसकी लेंथ जो है वो एनलार्ज होगी, बढ़ेगी जब हम बाहर से उसको खींचेंगे। तो वो जो है वो चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि अगर लेंथ कितनी थी 10 थी और जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो 10.1 हुई, तो स्ट्रेन किसके बराबर होगी, चेंज इन लेंथ यानी कि 10.1 अपॉन 10 के बराबर होगी। फिर हमने बात की टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात की, तो इसमें हमने बताया टेंसाइल स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है, वो होती है डेल्टा एल अपॉन एल, और डेल्टा एल हमने बताया किसके बराबर होती है, डेल्टा एल की वैल्यू होती है एल माइनस एल ओ रख लो अपॉन एल, ये आ गई चेंज इन लेंथ ये आ गई ओरिजिनल लेंथ अपॉन एल, जो लेंथ इसकी एक्चुअल है। ये हमने बात की अभी टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में। इसी तरह जो है दूसरी हमारे पास जो है वो है कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन इसमें क्या होता है, इसमें हम हियर इट विल बी प्रोड्यूस रिडक्शन। यहाँ पे हमने टेंसाइल में हमने बताया कि बाहर से लगाएंगे तो इसकी एल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना, जब बाहर से फोर्स लगाएंगे ये इंक्रीज होगी। मगर इस केस में क्या होगा, जैसे ये एक रॉड है, इस पे हम ऊपर से पी फोर्स लगाएंगे ऑन इट्स सरफेस, तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी रिडक्शन होगी, यानी कि ये नीचे आएगी, कंप्रेस हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रही थी, एनलार्जमेंट हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रही है, शॉर्टेज हो रही है, यानी कि कम हो रहा है, वहाँ पे जो है वो बढ़ रहा था। ठीक है, इसमें जो है इसमें इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई और कंप्रेसिव को सी से, ये होता है वहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल था, यहाँ पे माइनस डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है, जैसे पहले भी हमने स्ट्रेस के केस में पढ़ी, और कंप्रेसिव जो है वो नेगेटिव होती है। अब इसको हम अगर एक एग्जांपल लेकर जो है डिफाइन करें, जैसे एक लेंथ है, एक रॉड है, ये एक रॉड है हमारे पास, इसकी जो है इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, ओरिजिनल लेंथ हम रखते हैं कितनी, 100 मिलीमीटर। ठीक है, अब इस पे हम लोड कितना लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं कितना, हम रख लो आप 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसमें चेंज कितनी होगी, यानी कि इधर हम कंप्रेसिव लगा रहे हैं तो यानी कि अंदर की तरफ लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, अंदर की तरफ लगा रहे हैं, तो इसकी जो है लेंथ जो है वो रिड्यूस होगी, वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी, यानी कि अगर 100 थी 99 होगी। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन इधर किसके बराबर होगी, वो होगी 99 माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन 100। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया ये नेगेटिव होती है तो इसके साथ माइनस लगा देते हैं हम। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगी, -1 अपॉन 100, जो आगे किसके बराबर होगी, -0.01, ठीक है, न्यूटन मीटर के बराबर होगी। अब हम बात करेंगे शेयर स्ट्रेन के बारे में, शेयर स्ट्रेन के बारे में। इसमें जो है, इसमें जैसे ये पॉइंट है एक हमने ऑब्जेक्ट पकड़ा, ये 2 पॉइंट्स पे जो है बंधा हुआ है, यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें वेरिएशन क्या आएगी, ये अगर पहले 90 डिग्री पे था, इसका एंगल चेंज हो गया लाइक 70 पे आया, ये जो चेंज इन एंगल होगी इसी को हम शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको सिग्मा से भी डिनोट, फाई से डिनोट करते हैं, एंगुलर इज इक्वल टू एंगुलर डिफॉर्मेशन, यानी कि इसमें हम सिर्फ एंगुलर डिफॉर्मेशन जो है वो जान सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ा। स्ट्रेस को हमने बताया कि
और जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो है इसके एंड्स पे जो है एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो क्या होगा, वहाँ पे जो है वहाँ पे उसके इंटरनल मॉलिक्यूल जो है एक इंटरनल रेजिडेंशियल फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। वो फोर्स जो प्रोड्यूस होगी ड्यू टू लोड